सो आई एम अ होम्योपैथिक डॉक्टर बाय माई सेल्फ, ठीक है। एंड सबको ही पता है कि होम्योपैथी में स्किन एंड हेयर के ट्रीटमेंट एक अमेजिंग लेवल होता है जहाँ पे हम लोग रूट कॉज को फाइंड करके एक परमानेंट सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। ओके तो इस केसेस का था कि मुझे ऐसा कोई सेटअप तैयार करना है जहाँ पे हम लोग रूट कॉज पे वर्क कर सके, परमानेंट सोल्यूशन की तरफ वर्क करें। तभी हमने मेडिवेव वेलनेस को स्टार्ट किया। हेलो एंड वेलकम बैक टू येट अनदर एपिसोड ऑफ बियॉन्ड रियलिटी विद भारत सदाना। आज हम बात करने वाले हैं स्किन प्रॉब्लम्स की, हेयर प्रॉब्लम्स की, और उसके लिए आज एक्सपर्ट हैं हमारे साथ डॉक्टर मोना स्वामी जी, फाउंडर मेडिवेव वेलनेस। आइए मिलते हैं मैम से। हेलो मैम, कैसे हैं आप? हेलो, आई एम गुड एंड रियली थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन द शो। थैंक्स टू यू इतने बिजी शेड्यूल में टाइम देने के लिए। तो डॉक्टर मोना, आपकी जर्नी स्किन केयर और वेलनेस में कहाँ से स्टार्ट हुई, कैसे स्टार्ट हुई? इट वॉज ऑलवेज डेस्टिनी। स्टार्टिंग से ही था डॉक्टर बनना है, डॉक्टर अच्छा। बनना है। तो स्टार्टिंग से हमेशा फील्ड यही रही थी कि डॉक्टर ही बनना है। एंड स्किन एंड हेयर में इंटरेस्ट बनता चला गया और धीरे धीरे और स्टडीज और इन डेप्थ नॉलेज पढ़ना बहुत पड़ता है, बहुत ज्यादा। एंड डेली न्यू चीजें हैं, डेली न्यू अपग्रेड करना पड़ता है अपने आप को। नहीं है तो पेशेंट आके बोलेगा आपसे, अरे मैम आपको ये भी नहीं पता। और आजकल तो गूगल का बड़ा क्रेज है। सो इट्स डेली जर्नी, डेली अपलिफ्टिंग। आपको डेली सीखना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। एंड डेफिनेटली इट्स रियली अमेजिंग फील। आप करने में बहुत मजा आता है जब पेशेंट्स आके बोलते हैं आप अच्छा लग रहा है, अपनी स्किन ग्लो कर रही है, उनकी स्किन ग्लो कर रही है, थैंकफुल होते हैं। आपकी तो स्किन ग्लो कर ही रही है ना सर। ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट है। ग्रेट ग्रेट। तो मैम, मेडिवेव वेलनेस की शुरुआत करने का क्या विजन था? ओके सो आई एम अ होम्योपैथिक डॉक्टर बाय माई सेल्फ, ठीक है। एंड सबको ही पता है कि होम्योपैथी में स्किन एंड हेयर के ट्रीटमेंट एक अमेजिंग लेवल होता है जहाँ पे हम लोग रूट कॉज को फाइंड करके एक परमानेंट सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। ओके तो इस केसेस का था कि मुझे ऐसा कोई सेटअप तैयार करना है जहाँ पे हम लोग रूट कॉज पे वर्क कर सके, परमानेंट सोल्यूशन की तरफ वर्क करें। तभी हमने मेडिवेव वेलनेस को स्टार्ट किया। अच्छा, तो ये अदर जो टिपिकल स्किन केयर होते हैं क्लिनिक, उनसे कैसे डिफरेंट है? बिकॉज वी आर हैविंग अप्रोच ऑफ होलिस्टिक स्किन केयर। ठीक है, इट्स नॉट ओनली स्किन केयर कि मैं सिर्फ क्रीम्स दे दूंगी लगाने के लिए, मैं आपको सिर्फ कॉस्मेटिक दे दूंगी या कोई ट्रीटमेंट प्लान कर लेंगे। वी विल बी वर्किंग ऑन द होल 360 डिग्री। आपके पूरा चेकअप करेंगे, प्लान करेंगे आपको, हम आपकी डाइट प्लान करेंगे, हम आपका डेली रूटीन प्लान करेंगे, लाइफस्टाइल पे चेंजेस हम क्या कर सकते हैं, तभी जाके अच्छा स्किन केयर आपको दे पाएंगे। ठीक करके छोड़ोगे? ठीक करके ही छोड़ेंगे, दैट इज इम्पोर्टेंट। यस मैम, आजकल की मार्केट में बहुत स्किन ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है, लेकिन ये होलिस्टिक स्किन केयर की यूनिक इंपॉर्टेंस क्या है? देखो, इट्स ऑलवेज नॉट सिंगल थिंग जो आपको रिजल्ट देगी। सिर्फ स्किन की बात नहीं कर रही मैं, आपकी ओवरऑल हेल्थ की बात कर रही हूँ। आप बोलो सिर्फ डाइट लेते रहोगे सब चीजें ठीक रहेंगी, ऐसा भी नहीं होता। आपकी स्लीप साइकिल अगर डिस्टर्ब है तब भी आपकी स्किन पे इफेक्ट आता है। आप स्ट्रेस्ड हो, दिखता है। फीमेल में हार्मोन डिस्टर्बेंसेस हैं तो स्किन पे दिखता है। ठीक है, तो इट्स नॉट कि मैं खाली ऊपर कुछ भी कर दूंगी ठीक हो जाएगा। होलिस्टिक अप्रोच इज ऑलवेज नेसेसरी। मुझे फीमेल में आपका हार्मोन भी ठीक करना है, मुझे उनकी डाइट भी ठीक करनी है, उसके सप्लीमेंटेशंस पे भी ध्यान देना है, उनको वर्कआउट के लिए भी प्रमोट करना है कि भाई करो, मोटिवेट हो, जाओ वर्कआउट करो, एक्सरसाइजेस करो, तब जाके कुछ अच्छा चेंजेस देखने को मिलेंगे। दैट्स अ यूनिक थिंग। यस, एग्जैक्टली। ग्रेट मैम, जैसे कि आपने कहा, तो इसी में अगला सवाल है, क्या सिर्फ क्रीम लगाने से स्किन ठीक होती है या लाइफस्टाइल और डाइट इक्वली इंपॉर्टेंट है? मैं बार बार शायद ये रिपीट कर रही हूँ। आपने कहा कि हाँ एग्जैक्टली, तो मैं बार बार ये रिपीट कर रही हूँ कि हाँ बहुत जरूरी है, क्योंकि अंदर जो होता है वही ऊपर रिफ्लेक्ट होता है ना। अगर आपकी डाइट में प्रोटीन डेफिशिएंसी है तो आपको रिंकल्स जल्दी पड़ेंगे, आपको फाइन लाइंस जल्दी आएंगी। अगर आपको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है तो डार्क सर्कल्स हो जाएंगे। आप सोते नहीं हो तो डार्क सर्कल्स हो जाएंगे। ठीक है, जो मेल्स हैं जो स्मोकिंग बहुत ज्यादा करते हैं उनके बाल जल्दी जाने के चांसेस होते हैं। ठीक है, आपका बहुत ज्यादा वर्कहोलिक लाइफस्टाइल है, आप नहीं केयर कर पा रहे हो, डैंड्रफ के इश्यूज हैं, हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहे हो, तो आपको दिखेगा सारी चीजें। तो इट्स ऑलवेज अ होलिस्टिक अप्रोच। लाइफस्टाइल इज मस्ट, वो आपको करनी पड़ेगी। स्किन पे क्रीम लगाने से कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। ठीक है, हाँ इट्स प्लेज अ रोल, 10-20% इट्स रियली नीडेड, बट only 20%. मार्जिनल पार्ट। So that's really much.
सो होलिस्टिक स्किन केयर में कॉमनली कौन सी गलतियां लोग करते हैं जो अवॉइड करनी चाहिए? ओके, फॉलोइंग द स्किन केयर ट्रेंड्स। जो इन्फ्लुएंसर्स ने बोल दिया कि ये क्रीम लगा लो एंड दिस इज रियली फाइन, तो आपने बिना देखे सोचे समझे आपने स्टार्ट कर दिया। वो पेड होते हैं लेकिन उन्हें नहीं समझ आता किसी को। ठीक है, उनको लगा कि इस वाले इन्फ्लुएंसर ने बोला एंड ये वाली क्रीम बहुत अच्छी है, मेरी स्किन अलग है, आपकी स्किन अलग है, हम दोनों की लाइफस्टाइल अलग है, हम लोगों का पैटर्न अलग है। अगर मैंने भी वही चीज सेम यूज करी, आपने भी यूज करी, सबके केस में रिजल्ट नहीं आता है। नहीं आएगा, ये तो मैं मानता हूँ। तो वो देखना पड़ता है आपको, तभी हम लोगों की जरूरत पड़ती है, तभी डॉक्टर्स की जरूरत पड़ती है कि डोंट जस्ट फॉलो द ट्रेंड ब्लाइंडली। भाई पढ़ के आए हैं इतना, एग्जैक्टली जिंदगी लगा दी पढ़ने में। हाँ, तो जरूरी है, पढ़ना पड़ेगा। और देखो, नॉलेज इज इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए कोई भी ब्लाइंडली मत फॉलो करो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, और बार बार जब मैं बात कर रही हूँ होलिस्टिक की, तो प्लीज अपना एक होलिस्टिक अप्रोच सोचो, समझो, डॉक्टर से कंसल्ट करो। वी आर देयर टू हेल्प यू एवरी टाइम। हम हर जगह पे अवेलेबल है, आप देखो, हमें पूछो, जानो, तो हम आपको गाइड कर सकेंगे उसके लिए। सही बात है। तो क्या ये सच है कि एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स ही स्किन के लिए अच्छे होते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उन्हें बताओ, बहुत बिल्कुल भी नहीं। ऐसा नहीं है कि बहुत एक्सपेंसिव चीज जो है बहुत अच्छी हो सकती है। छोटी से छोटी क्रीम भी बहुत अच्छी हो सकती है अगर वो आप ढंग से यूज कर रहे हो। जैसे बोरोलिन है, जैसे वैसलीन है, रियली वर्क्स वंडर। एंड वहीं आप बहुत एक्सपेंसिव एंड कोरियन ब्यूटी प्रोडक्ट के ट्रेंड पे चले जाओ। मेरे पास पेशेंट्स हैं जो उनको यूज करके काफी स्किन प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। मैम, ऐसे ही बहुत लोग कहते हैं कि घर के नुस्खे ही बेस्ट होते हैं, उनके लिए आपका क्या कहना होगा? हाँ, बिल्कुल, मैं मना नहीं करूंगी, घर के नुस्खे भी बहुत अच्छा काम करते हैं। एक मैं बहुत ज्यादा एग्जांपल देती हूँ कि किसी चीज की भी अति या ओवर डू जो भी आप कर रहे हैं वही नुकसान करता है। जैसे मम्मी बोलती थी पार्टी से पहले दही लगा लो, ठीक है, फेस पे चमक आ जाएगी। दैट इज रियली गुड, क्योंकि उसमें लैक्टिक एसिड होता है। लैक्टिक एसिड आपका डेड स्किन रिमूव करने में हेल्प करता है एंड इंस्टेंट ग्लो एंड शाइन लाता है फेस पे। बट अगर आप डेली एक्सफोलिएट कर रहे हो स्किन को, डेली आप 7 डेज और रोज दही लगाए जा रहे हो, तो ओवर एक्सफोलिएशन की वजह से वो स्किन को डैमेज कर देगा। राइट, इनफैक्ट आप 10 ग्लास पानी भी इकट्ठा पी लोगे, वो भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। तो हमेशा ध्यान रखो, DIYs आर गुड, पर उसमें भी सेम कॉन्सेप्ट आता है। हर किसी की स्किन पे हर कुछ चीज नहीं सूट करती है। लाइक लेमन हो गया, आप नहीं उसको रेगुलर यूज कर सकते। ठीक है, इसके अलावा जो कहते हैं कॉफी स्क्रब हो गया, या मिलेटी पाउडर आजकल बड़ा इन है मेलास्मा के लिए, पिगमेंटेशन के लिए, वो नहीं इतना ज्यादा वर्क कर रहा है हर किसी के ऊपर। तो रूट कॉज को फाइंड करो, तभी सॉल्यूशंस निकालो। दैट इज द ओनली थिंग व्हिच यू कैन डू। मैम, मार्केट में फेयरनेस क्रीम्स और इंस्टेंट ग्लो प्रॉमिसेस के कितने डेंजर्स हैं? ओके, सो स्किन वाइटनिंग, जो हमारे इंडियन सोसाइटी बहुत ही इस पे ऑब्सेस्ड है, गोरा होना है। फेयर एंड लवली ने पूरा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर लिया इस पे, राइट। तो जो आपका जेनेटिकली डिफाइंड कलर है, हम सिर्फ वही अचीव कर सकते हैं। डोंट ओवरडू द थिंग्स कि आप बोलोगे एक्स्ट्रा गोरा हो जाओगे, ऐसा नहीं है। वी हैव सम क्रीम्स अवेलेबल इन द मार्केट जो स्किन वाइटनिंग के लिए प्रॉमिस करती हैं। कुछ सैलून इंडस्ट्रीज में कुछ क्रीम्स बना के देते हैं कि नाइट क्रीम में लगाना, या कोरियन फेशियल बहुत ज्यादा इन हुए आजकल कि जो स्किन वाइटनिंग दे देते हैं, या कोरियन ग्लास फेशियल दे देते हैं स्किन में। बट दे आर वेरी डेंजरस, क्योंकि दे हैव सम डेंजरस प्रोडक्ट लाइक स्टेरॉइड बेस हाइड्रोक्विनोइन, जो अगर आप तरीके से यूज नहीं करते हो अपनी स्किन के ऊपर, तो आपके परमानेंट डैमेज क्रीम स्किन पे क्रिएट कर रही है। इंस्टेंट रिजल्ट मिलेगा लेकिन लॉन्ग टर्म में डैमेज है। जब तक आप वो क्रीम यूज कर रहे हो, यू आर गेटिंग कि हाँ अच्छा लग रहा है, गोरा लग रहा है, फाइन लग रहा है, बट जितना यूज करते जाओगे स्किन में सेंसिटिविटी आती जाएगी। यू कैन नॉट इवन टॉलरेट द सन। आप धूप में भी जाओगे तो स्किन रेड हो जाएगी या जलने लगेगी। सो दैट इज मोर हार्मिंग। ठीक है, तो स्किन वाइटनिंग ऐसा कोई टर्म नहीं होती है। स्किन ब्राइटनिंग इज अ टर्म विच यू टेल मी, द क्वेश्चन था उसका कि स्किन ब्राइटनिंग के लिए थे। हाँ, स्किन ब्राइटनिंग के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट अवेलेबल है मार्केट में। विटामिन सी हो गया, नियासिनामाइड हो गया, अल्फा ब्यूटिन हो गया, ये बहुत अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपको एक स्किन ब्राइटनिंग इफेक्ट देते हैं। स्किन ब्राइटनिंग मतलब कोई अलग से आपका पिगमेंटेशन नहीं मार्क्ड है, कोई एक्ने आया, एक्ने स्पॉट्स आया, उसके मार्क्स हट गए तो इंस्टेंट ग्लो शाइन दिख रहा है फेस के ऊपर। तो ऐसे तो बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंगली आप चेक कर सकते हैं। तो क्या लेजर ट्रीटमेंट्स हार्मफुल होते हैं या सेफ हैं अगर सही तरीके से किया जाए तो? एवरीथिंग इज फाइन अगर वो तरीके से की गई है तो। ठीक है, लेजर्स बहुत अच्छे हैं। ओके, ठीक है,
मेरे यहाँ पे एक बहुत ही रनिंग ट्रीटमेंट होता है लेजर हेयर रिडक्शन। अच्छा। ठीक है, मेल फीमेल दोनों के लिए बहुत ज्यादा इन है। ओके। ठीक है, जो अननेचुरल हेयर ग्रोथ हो जाती है फीमेल्स में अक्सर हो जाती है, जिसकी हार्मोनल ग्रोथ होती है। ठीक है, तो उनके लिए बहुत अच्छा है वो। ठीक है, उनको एटलीस्ट कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, अदरवाइज इस तरह की ग्रोथ के साथ उनको कैरी करना उनके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है। राइट, मेल्स वगैरह कराते हैं जो जिम वगैरह फ्रीक होते हैं, वो अपना लेजर्स करा लेते हैं हैंड्स वगैरह के, स्वेटिंग वगैरह कम होती है, लेजर बम्प्स वगैरह जो उनको फॉलिकुलाइटिस वगैरह की प्रॉब्लम होती है वो भी कम होती है, तो एक वो भी बहुत एक अच्छा ऑप्शन रहता है। अदरवाइज लेजर हमें हेल्प करता है पिगमेंटेशन रिडक्शन में। मेलेज्मा हो गया है, स्पॉट्स हो गए हैं फेस के ऊपर, तो वहाँ पे भी लेजर्स बहुत हेल्प करते हैं आपको रिड्यूस डाउन करने में। इसके अलावा स्कार्स किसी को हो गए, कट मार्क है, स्कार्स हैं, स्ट्रेच मार्क्स अगर आ गए हैं बॉडी के ऊपर, तो वहाँ पे भी लेजर्स हमें हेल्प करते हैं। तो डेफिनेटली इट्स रियली गुड ट्रीटमेंट, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, बहुत सेटिस्फाइंग रिजल्ट है इसके, लेकिन कराना अच्छी तरीके से करना। बस दिस इज द पॉइंट, दिस इज द मेन पॉइंट। मैम, एक्ने, पिगमेंटेशन एंड हेयर फॉल, आज की जनरेशन में ये तीन जो है सबसे बड़े इश्यूज हैं। क्या इफेक्टिव लाइफस्टाइल चेंजेस आप सजेस्ट कर सकते हैं टू रिड्यूस दीस थिंग्स? तीन अलग अलग टॉपिक्स, एक्ने, पिगमेंटेशंस एंड हेयर फॉल। राइट, एक्ने, यस, आपका खाना पीना बहुत खराब हो गया, ठीक है, जंक मिलावटी, यस, पनीर बहुत ज्यादा ठीक है, लेकिन इसके अलावा जो आप खा रहे हैं फ्राइड, शुगर कंटेंट बहुत हाई है उसका, ठीक है, बे टाइम खा रहे हैं, कुछ वैसा नहीं है, किसी भी टाइम पे आप ले लेते हैं, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, इन्फ्लेमेशंस बहुत ज्यादा कैरी करते हैं, तो एक्ने के ट्रिगर्स हो गए हैं। ठीक है, इसके अलावा बहुत ज्यादा कॉस्मेटिक्स जो यूज करते हैं, मेकअप वगैरह करते हैं, हाइजीन प्रॉपर नहीं रख रहे हैं, डबल क्लेंजिंग करके फेस क्लीन नहीं कर रहे हैं, वो सारी चीजें, तो ये आपके एक्ने को एग्रावेशन बूस्ट कर देता है। ठीक है, पिगमेंटेशन इज मेजरली लिंक विद द हार्मोनल इम्बैलेंस ऑफ द बॉडी, तो अगर आप उसको ठीक ठाक करेंगे तो चीजें बहुत बेटर होंगी। हेयर फॉल, हार्ड वाटर बहुत ज्यादा है हमारे यहाँ पे काफी जगहों पे। ठीक है, स्मोकिंग जैसे मैंने बोला, लाइफस्टाइल इज अगेन प्लेज अ मेजर रोल, एंड आजकल सबकी तो नाइट शिफ्ट चल रही है, सब रात में जगते रहते हैं। ये भी है कि 12-1 बजे तक तो फिर इंस्टाग्राम को भी टाइम देना होता है। हाँ, स्क्रॉलिंग इज नेसेसरी, वो अंगूठा चलता रहता है। तो हाँ, जो स्क्रॉल कर रहा है तो उसके लिए तो दिक्कत है ही है। तो ये लाइफस्टाइल चेंजेस ही हैं, अगर इनको बेटर किया जाए। सिंपल बेसिक जो पहले लोग फॉलो करते थे, सनराइज के टाइम पे उठो, सनसेट के टाइम पे सो जाओ, एक अच्छा हेल्दी डाइट खाओ अपना, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें अवॉइड करो अपनी चीज़ों में, आप शुगर बहुत ज़्यादा इंटेक कम करो, ठीक है, वो करना नहीं है आपने, वो चीज़ें आपको हेल्प करेगी। वाटर इंटेक बहुत लोग निगलेक्ट करते हैं, नहीं पीते हैं, तो वाटर इंटेक इज नेसेसरी, आप करेंगे तो चीज़ें बहुत बेटर हो जाएंगी। आपने बता तो दिया, करेंगे कितने, ये वाली बात है पहली चीज। दूसरी चीज आपको भी पता है, हाँ, अगर करेंगे उन्हीं का फायदा होना है, तो हमारा मैं भी बोलने वाला हूँ, फिर आपके वो कैसे आएंगे? कोई बात नहीं, फायदा होना चाहिए। एज अ डॉक्टर हमारा काम है कि लोग ठीक रहने चाहिए, आए ना आए वो बात की बात है। अरे वो आएंगे, बाकी भी बहुत जरूरी होती है चीजें। और हमारी स्किन और हेयर पर स्ट्रेस कितना इफेक्ट डालता है और इसको कैसे मैनेज किया जा सकता है? बहुत ज्यादा स्ट्रेस अगर है आपको तो डेफिनेटली आपको दिखेगा, फेस पे भी दिखेगा, फेस में डलनेस आने लगती है। जिनको पिगमेंटेशन के इश्यूज हैं, जैसे ही स्ट्रेस बढ़ता है तो उनकी पिगमेंटेशन मार्क्ड होने लगती है, डार्क होने लगती है। ठीक है, और स्ट्रेस है तो बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं टेलोजियन एफ्लुवियम। ठीक है, तो ये अगर स्ट्रेस होगा तो स्ट्रेस की वजह से आपके हेयर फॉल होना शुरू हो जाएगा, एंड इट कैन लास्ट अप टू 3 to 6 months। अच्छा, ठीक है, वो इतना सीवियर होता है। तो इनफैक्ट किसी भी तरह का स्ट्रेस होगा, चाहे वो फिजिकल स्ट्रेस हो, चाहे वो मेंटल स्ट्रेस हो। लाइक मेरे पास काफी सारे पेशेंट्स आए थे आफ्टर कोविड हेयर फॉल को लेके, कि जिसको कोविड हुआ था उसके बाद वो हेयर फॉल बहुत सीवियर हो गया था। ठीक है, इट इज बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस जो उस टाइम पे हुआ था। ये बात तो है, तो स्ट्रेस इज अ मेजर रोल। मैम, क्या कोई ऐसा ट्रेंड या ट्रीटमेंट है जो आपको लगता है कि लोगों को आने वाले टाइम में अच्छा बेनिफिशियल रहेगा? ट्रेंड तो मैं कभी नहीं बोलूंगी कि ट्रेंड चेंजेस एवरी टाइम, हर महीने कोई ना कोई नया ट्रेंड निकल के आ रहा होता है, तो कुछ ना कुछ ट्रेंड में रहेगा ही रहेगा, कुछ ना कुछ न्यू इन्वेंशंस होती रहती हैं, तो कुछ ना कुछ बनता ही रहेगा। बट हाँ, जो चीज़ अच्छी हो सकती है कि अपनी फोकस ऑन योर लाइफस्टाइल, ये हमेशा इन ट्रेंड रहेगा, ये बिल्कुल लाइफ जब तक रहनी है तब तक रहेगा कि आप अपनी लाइफस्टाइल अच्छी रखेंगे, टाइम से सोइए, टाइम से खाइए, टाइम से अच्छी चीजें हेल्दी खाइए, एंड गिव टाइम टू योरसेल्फ, लव योरसेल्फ फर्स्ट। ठीक है, अपने आप को प्यार करेंगे तो ये सारी चीजें करने का अपने आप मन करेगा। सही बात है ना। 5 स्किन केयर हैक्स जो आप पर्सनली फॉलो करते हैं। Okay, the first one is double cleansing. I always double cleanse my face. Double cleansing is
फर्स्ट ऑफ ऑल एक नॉर्मल बेबी ऑयल से पहले फेस को पूरा अच्छे से क्लेंस करो, उसके बाद फेस वॉश यूज करो। तो ये मेरा नाइट रूटीन तो हमेशा बना रहता है कि जब तक बेड पे जाएंगे तो पहले पूरे फेस को अच्छे से क्लीन करके जरूर जाएं, जिससे पूरे दिन के जितने भी आपके बैक्टीरियाज या डस्ट पॉल्यूशन जो भी फेस पे लगा वो क्लीन आउट होता जाए। दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत है तो हमें इस चीज को ध्यान रखना है। सेकेंडली इज प्रॉपर स्लीप। आई गो टू बेड एट 11, वो मेरा कंफर्म है। 11 बजे सोना जरूरी है, मैं सो जाती हूँ। 8 आवर्स स्लीप इज नेसेसरी। आपकी बॉडी को पूरा रीसेट होने में हेल्प करता है। अगर बॉडी रीसेट नहीं होती तो डेफिनेटली हमारे इंस्ट्रूमेंट, हमारे चीजें खराब हो जाती हैं, तो हम लोग भी खराब होने के चांसेस रहेंगे। इसके अलावा यूज गुड प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप। डोंट फॉलो द ट्रेंड, राइट? आपकी स्किन अगर ड्राई है तो यूज द प्रोडक्ट विच आर मेंट एग्जैक्टली फॉर द ड्राई स्किन। डोंट जस्ट फॉलो द प्रे कि भाई आप ये वाला प्रोडक्ट यूज कर लोगे, मेरी स्किन में बहुत अच्छा काम किया तो आपकी में भी करेगा। आप अपनी स्किन टाइप को समझो, वो वाली चीज फॉलो करो। फॉर माई स्कैल्प हेल्प, मैं स्कैल्प को अपना एक्सफोलिएट करती हूँ वंस अ वीक। स्कैल्प एक्सफोलिएशन बहुत ज़रूरी होती है कि जैसे हम फेस को क्लीन करते हैं ऐसे स्कैल्प को क्लीन करना ज़रूरी है। तो एक डीप क्लीनिंग, थोड़ा सा स्क्रबिंग स्कैल्प के लिए चाहिए होती है, जिससे कि आप बिल्डअप जो होता है स्कैल्प का वो रेगुलर बेसिस पे रिमूव कर सको, जिससे ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा एंड ग्रोथ अच्छी प्रमोट रहेगी। थर्ड इज आई ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर। मेरा पूरा स्टाफ बहुत परेशान है इस चीज़ के लिए कि मैडम के पास हमेशा पानी पीती रहती हैं। सो ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर एंड आई रियली फील दैट हाँ, हाइड्रेशन लेवल आपकी स्किन में अगर अच्छे होते हैं तो साइन ऑफ एजिंग कम आते हैं एंड थोड़ा डिले कर सकते हैं अपनी एजिंग को। इससे इफेक्टिव और सिंपल तो आई गेस कोई मेथड नहीं होगा। Right. इससे क्या ही सिंपल होगा। हाँ। क्या आप बता सकते हैं एक वर्स्ट स्किन केयर मिस्टेक जो लोग अक्सर करते हैं? ब्लाइंडली फॉलोइंग द ट्रेंड, चाहे वो DIY हो कि उन्होंने नुस्खे दिए कि आप ये लगा लो, 3 दिन में स्किन गायब, पिगमेंटेशन गायब, 3 दिन में ये खराब, वो सही हो गया। ठीक है, वो जो 3 दिन वाला या 7 दिन वाला हैक होते हैं वो कभी काम नहीं करते। प्लीज ऐसे चीजों में मत फंसो, ऐसा नहीं होता है। स्किन है, स्किन हैज अ टाइम, इसके एक अपनी रिन्यूअल साइकिल होती है, उसको उतना टाइम देना पड़ता है किसी भी चीज को चेंजेस लाने के अंदर। 3 दिन, 7 दिन, 4 दिन में ऐसा कुछ नहीं होता। बिल्कुल सही बात है। अब जैसे अभी हम इन्फ्लुएंसर्स और उसकी बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया अगर फेम देता है तो क्रिटिसाइज भी करता है, तो अगर आपके पास वो क्रिटिसिज्म आता है तो आप कैसे हैंडल करते हैं? बहुत तरीके की सारी चीजें होती हैं इसके अंदर, तो इसमें मतलब ठीक है, क्रिटिसिज्म आता है तो हमेशा हम उसको साइंस बैक करते हैं। ठीक है, हम ऑलवेज उसको साइंटिफिक प्रूफ के साथ चीजों को गाइड करते हैं कि दिस इज एक्चुअली जो रिसर्च पेपर कहते हैं या जो हमने मेडिकल लाइन में अपने इतने सालों के एक्सपीरियंस में फेस किया है, चेक किया है, तभी हम बता पाते हैं कि लाइक दिस इज अ थिंग। फालतू में ऐसे ही क्रिटिसाइज करना इज नॉट द सॉल्यूशन। जैसे अभी बहुत रिसेंट केस है शेफाली जरीवाला का, ठीक है, विच इज नाउ टेलिंग देम कि भाई वो आपका ग्लूटाथियोन ड्रिप्स लेने की वजह से उसकी डेथ हो गई। ठीक है, वी डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड, क्योंकि अभी तक हमारे पास कुछ भी साइंस बैक डाटा नहीं आया है। आई एग्री, बहुत सारी मेडिसिन का साइड इफेक्ट हो सकता है एंड आपकी बॉडी में जाके वो किस तरह से रिएक्ट कर सकते हैं बहुत ज्यादा वेरी कर सकता है, डिपेंडिंग आपने पूरे दिन में क्या खाया था, पिया था। जैसे अकॉर्डिंग टू रिकॉर्ड्स जो का था कि उन्होंने पूरे दिन फास्टिंग की थी, उसके बाद उन्होंने ड्रिप ली थी। तो जब भी कोई हैवी डोज में मेडिसिन लेते हो आप खाली पेट, तो उसका एडवर्स रिएक्शन हो सकता है, राइट? बट इस चीज को लेके मैं बोलूँ कि ग्लूटाथियोन खराब है एंड वो नहीं लेना चाहिए, ये एक टोटली वेस्ट ऑफ थिंग होगा। बिल्कुल आप इसको टोटली एक यूजलेस चीज़ है बोलना, क्योंकि ग्लूटाथियोन के बहुत रिसर्च पेपर हैं जिन्होंने बहुत अच्छा रिजल्ट शो किया है स्किन के ऊपर। प्रॉब्लम ये भी हो जाती है ना कि इस साइड जो बैठे हैं वो पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, जो उस साइड बैठे हैं वो वेले हैं, उनको चाहिए आई गेस मुझे जो लगता है कि दे आर मोर ऑफ अ अटेंशन सीकर कि हाँ मैं ये बोल दूं तो मुझे शायद अटेंशन मिल जाए। और दिस इज द थिंग, हाँ मैंने ऐसा अक्सर सुना है कि जब तक आप कंट्रोवर्शियल चीजें नहीं बोलोगे तो डेफिनेटली आपको व्यूज नहीं मिलेंगे, राइट? क्योंकि आजकल मुझे ऐसा लगता है क्विक फेम के लिए लोग कुछ भी बोल देते हैं या न्यूज में रहने के लिए। एक दो एग्जांपल्स हैं जो मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन दे से और वियर एनीथिंग, कुछ भी तो मुझे तो नहीं ठीक लगता। बाकी ठीक है, उनकी चल रही है दुकान, चल रहा है। Exactly. एक प्रोडक्ट जो सबके पास होना चाहिए रिगार्डलेस ऑफ एज और जेंडर, अ गुड मॉइस्चराइजर एंड अ गुड सनस्क्रीन। ये दोनों चीजें मस्ट हैं, हर किसी के लिए जरूरी है, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो एजेड हो।
ठीक है, मॉइस्चराइज जितनी स्किन रहेगी आपकी स्किन उतनी ही प्रिवेंटिव रहती है आपके फालतू के जितने भी डैमेजिंग कंसर्न्स हैं हमारी स्किन के अराउंड पे, जैसे आपका पोल्यूशन हो गया, एजिंग फैक्टर्स हो गए, जितने भी हैं उनसे आपको प्रोटेक्ट करके रखेगी। एंड यस, सनस्क्रीन इज मस्ट। हम जितने भी CFL लाइट्स पे बैठ रहे हैं, फोन स्क्रीन हो गई, लैपटॉप स्क्रीन हो गई, उससे भी उतने ही हार्मफुल रेज हैं हमारी स्किन पे जो आपकी स्किन को डैमेज कर सकती हैं, पिगमेंटेशन को ट्रिगर कर सकती हैं, फाइन लाइंस, रिंकल्स आ सकती हैं। तो ऑलवेज कैरी अ गुड सनस्क्रीन, ऑलवेज कैरी अ गुड मॉइस्चराइजर, दैट इज मस्ट। मैम, हमारा एक सेगमेंट है आस्क द एक्सपर्ट। इसमें चांदनी चोपड़ा जी का एक सवाल है, ऑफिस गोइंग लोग या वर्किंग मदर्स जिनके पास टाइम नहीं होता, उनके लिए आप सिंपल स्किन केयर रूटीन क्या रिकमेंड करेंगे? मॉर्निंग स्किन रूटीन, फेस वॉश, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन। ओके। नाइट स्किन रूटीन, फेस वॉश, मॉइस्चराइजर। सिंपल बेसिक हैक फॉर बोथ मेल एंड फीमेल, आप ये कर सकते हैं। इतना भी करते रहेंगे तो डेफिनेटली आपकी स्किन अच्छी बनी रहेगी। इसके अलावा अगर कोई स्किन में कंसर्न है, लाइक डार्क सर्कल्स है, पिगमेंटेशन है, एक्ने मार्क्स हैं, तो उसके लिए कुछ एड ऑन सीरम्स हम लोग ऐड कर सकते हैं, लेकिन अभी इतना बेसिक इज नेसेसरी फॉर ऑल। ग्रेट मैम, रैपिड फायर राउंड। ओके। टी और कॉफी? ब्लैक कॉफी। ग्रेट। फेस वॉश और सोप? फेस वॉश। बोटॉक्स और नेचुरल एजिंग? I think Botox, I will say, because it helps in boosting the confidence. Great. एक celebrity whose skin you admire? I think myself is more than enough for me. आप तो glowing हैं ही। One skincare myth you want to bust forever? Don't follow the trends. It's always come and goes. Morning person और night owl? Morning person. हाँ, ये आपने बताया। हाँ, मैंने बता दिया। Laser और facials? Lasers. ये भी बताया आपने। हाँ. One word for Mediviv wellness? It's the best. Trust in the best. Yes, great. Favorite self-care ritual? Double cleansing and moisturizer and a sunscreen. Success in one word? Self satisfaction. बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी। होती नहीं लोगों को। Self satisfaction. हाँ। Your thoughts on this show? Podcast. It's really amazing and ये just click वाला thing थी हमारे लिए। बिल्कुल। ठीक है, मुझे नहीं पता how we meet, but the thing is बहुत ही easy, comfortable था and I really liked it. Thank you. Thanks a lot. मुझे फाइनल वर्ड चाहिए, आप एक लाइफ मंत्र जो आप फॉलो करते हैं, या आप कुछ हमारे व्यूअर्स को फाइनल मैसेज अगर देना चाहे तो प्लीज। So stay positive, be happy, always spread smile always with each and everyone, because यही है जो आप आगे लेके जाने वाले हो। और एंड में प्लीज बताइए आपको कहाँ फॉलो किया जा सकता है? So do follow us on Instagram, on YouTube, on Facebook. हम सब जगह पे अवेलेबल हैं by the name of Dr. Mona Swami and आप easily check out कर सकते हैं। तो दिस वाज रियली इंटरेस्टिंग, इंस्पायरिंग और बहुत कुछ सीखने को मिला। तो ये होता है एक नॉलेज का तरीका, और नॉलेज कहाँ कहाँ काम आती है आज हमें बहुत अच्छे से पता चला। आई वुड हाईली रिकमेंड मैम को आप फॉलो कीजिए, इनके सारे सोशल मीडिया हैंडल्स इस टाइम आपकी स्क्रीन पर है। बहुत जल्दी हम मिलेंगे एक और सेलिब्रिटी के साथ, बहुत जल्दी। जाने से पहले फॉलो जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।